सांप की एक ही फितरत होती है, वो जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा। शंकर प्रसाद जैसे आदमी को राजनीति में रहने का हक है? हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ना कोई और नहीं है गौरव, सौरभ है, सौरभ। बलदेव सिंह बेदाग होकर राजनीति में दोबारा कदम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बात यह है कि जब भाभी माँ की नहीं सुनती हैं तो किसी और की क्यों सुनेंगे? और शायद यही तो एक कारण है ना कि भाभी आज भी माँ की नजरों में अच्छी बहू साबित नहीं हो पाई। दीदी घर के कामों से जी चुराती है। जब भी कोई काम कह दो तो कहती है बिजी हूँ। पर सौरभ, तुम्हें नहीं लगता दीदी को ये सब समझाया जाना बहुत जरूरी है? देखो निधि, तुम भाभी के बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना ध्यान रखो कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। और जो दुनिया है ना, ये कर्म ही नहीं इंसान को नहीं, बल्कि कर्मवान इंसान को अपने सर और आंखों पर बिठाती है। जब भाभी माँ की नहीं सुनती हैं तो किसी और की क्यों सुनेंगे? और शायद यही तो एक कारण है ना कि भाभी आज भी माँ की नजरों में अच्छी बहू साबित नहीं हो पाई। लेकिन तुम्हें हर हाल में माँ की नजरों में अच्छी बहू बनकर दिखाना, इस बात का ध्यान रखो। मैं माँ और पापा की नजरों में खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी। माँ और पापा की मर्जी के खिलाफ मैंने अलका से शादी की, लेकिन अलका ने भी मुझसे यही कहा था कि वो माँ और पापा का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। अब तो निधि भी इस घर में आ चुकी है। अलका की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम माँ और पापा की नजरों से इस तरह गिर जाएं कि कभी उठ ही ना सके। कम से कम अब तो अलका को ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। हेलो अलका, कहाँ पर हो तुम? क्या टेरिस पर? अरे तुम्हें पता है ना, कल मम्मी और पापा को टूर पर जाना है। कम से कम उनकी कुछ तो मदद करवा दो। लेकिन तुम्हें तो किसी बात का ख्याल ही नहीं है। अरे तुम्हें तो बिल्कुल हद हो गई यार। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार देवव्रत जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, बताइए। देवव्रत जी, आचार्य जी के जाने के बाद पार्टी की रणनीति कुछ समझ में नहीं आई। क्या पार्टी के सभी सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को ये मान लेना चाहिए कि पार्टी कुछ खास लोगों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है, या फिर ये मान लेना चाहिए कि पार्टी के सर्वे सर्वा कुछ खास लोग हैं जिनके इशारों पर पार्टी चल रही है? गलत सोच रहे हैं आप। पार्टी अपने उसूलों पर अभी भी कायम है। जो उसके सिद्धांत कल थे वो आज भी है। नहीं महासचिव जी, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। पार्टी के उसूल अब खत्म हो रहे हैं। अब सिर्फ सरकार में कायम रहने की बात हो रही है। नहीं तो मुझे पार्टी से इस तरह नहीं निकाला जाता। सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि पार्टी के किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे पार्टी की छवि खराब हो। और आपके ऊपर तो इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं। पार्टी के कार्यकर्ता इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि पार्टी आपके खिलाफ कब एक्शन लेगी और हमें कार्यवाही करनी पड़ी। महासचिव जी, पार्टी को अगर मेरे खिलाफ कदम उठाना था तो उसी वक्त क्यों नहीं उठाया गया? अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी थी, मुझे पार्टी से निकालना था, तो उसी वक्त क्यों नहीं निकाला गया? क्या पार्टी को यह खबर अब मिली है कि मुझे कानून ने गिरफ्तार किया था? मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं। देखिए शंकर प्रसाद जी, देखना नहीं,
सुनना चाहता हूं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि पार्टी को इस नतीजे तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। सच तो यह है देवव्रत जी कि बलदेव सिंह को पार्टी में लेने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि ये इच्छा शारदा देवी और बलदेव सिंह की है कि मैं पार्टी में ना रहूं तो बलदेव सिंह पार्टी में शामिल होंगे। इसीलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। पार्टी में रहकर आपने पार्टी की मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करवाया। उसके बाद क्या समझते हैं आप कि आपकी जगह वही बनी रहेगी जो पार्टी में पहले से थी? हमें अफसोस इस बात का है कि इस कदम को उठाने में हमने थोड़ी देर कर दी। पर आपने वो कहावत सुनी होगी ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही हमने अपनी गलती सुधार ली। धन्यवाद। अरे आ गई तुम? जी, विधानसभा सत्र की तैयारियां चल रही। एक तरफ रजनी वर्मा मंत्री पद के इंतजार में बैठी है और पार्टी में लगातार आपके बारे में भी चर्चा हो रही है। मैं आज ऑफिस गया था शारदा। सक्सेना बता रहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि अब मैं क्या सोच रहा हूं। जानना तो सभी चाहते हैं। आपने मुझसे तो कह दिया कि आप संन्यास लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं देवव्रत जी से कह नहीं सकी। मैं भी कार्यकर्ताओं से ये नहीं कह पा रहा हूं शारदा, क्योंकि वो मेरे वफादार हैं और हर हालत में मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। पापा जी, आपको उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने राजनीति छोड़ दी तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ, उनकी उम्मीदें तो टूट जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को नए सिरे से खड़ा किया तो आप भी व्यस्त हो जाएंगे और वो भी व्यस्त हो जाएंगे। मैं तो बस यही सोचती हूँ, अगर मैं खाली रहती तो उस गम की भौर से अपने आप को कभी निकाल नहीं पाती। लेकिन सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें मैं खुद को उलझाकर इस गम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं। पापा जी, कर्म करना तो इंसान का फर्ज है और हो सकता है कि आपके कर्म के साथ इस प्रदेश की तकदीर जुड़ी हो। हम भी यही चाहते हैं पापा जी कि आप राजनीति में एक बार फिर से कदम रखें। सबको आपके फैसले का इंतजार है। पार्टी आपको बहुत बड़ा पद देना चाहती है। ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। जिस पार्टी ने आपको निकाल दिया था, वही पार्टी आपको वापस बुलाना चाहती है ताकि आपकी राजनीतिक प्रतिभा का उपयोग हो सके। पहले सोनाली उस घर में इसलिए रह रही थी क्योंकि राजवीर उससे प्यार करता था और राजवीर की वजह से सोनाली को कोई उस घर से निकाल नहीं पाया। जबकि ये भी सच है कि उस घर के लोगों को सोनाली से कोई लगाव नहीं था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब सोनाली के साथ सबको लगाव हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अब उस घर में सोनाली को पलकों पर रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सोनाली बलदेव सिंह के खानदान को वारिस देने वाली और उन लोगों के प्यार के बहाव में सोनाली बह सकती है। लेकिन मुझे तो सोनाली का इस्तेमाल करना है शारदा देवी की।
बलदेव सिंह के खिलाफ अपने फायदे के। नमस्ते दीदी। नमस्ते सोनाली, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप अपनी बताइए। मैं तो अच्छी हूँ। तुम ये बताओ, उस घर के लोगों का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? बहुत अच्छा दीदी। अब तो ऐसा लगता है जैसे सबके लिए मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, मुझसे प्यारा कोई नहीं। माँ जी, पापा जी, यहाँ तक कि रागिनी भी दिन रात मेरा ख्याल रख रही है। बहुत खूब। इसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। सोनाली, ये परिवार और कुछ नहीं है, गिरगिट है, गिरगिट, जो समय आने पर रंग बदलते हैं। अब तुम इस घर को वारिस देने वाली हो, इसलिए सबके रंग बदल रहे हैं। जो दुख हमें मिले उसके सामने तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें दुख दिया है, तो मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे गर्व है कि तुम माँ बनने वाली हो और बहुत जल्द मुझे पोता देने वाली हो। क्या सोचने लगी सोनाली? देखो, तुम्हें अपने दिल से ये बात उतरने नहीं देनी है कि उस घर ने, उस घर के लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था। जब तुम राजवीर को अपने कमरे में लेकर जाती हो ना, तब मैं भी सिर्फ इंतजार करती हूँ। और तुम्हें इंतजार करना भी चाहिए, और अब तुम इंतजार करोगी भी। इसने हमारा ये कमरा तो ले ही लिया है, तो अब हम तो तुम्हारी पत्नी है, तुम हमारे पति हो, तो तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए ना। अब तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहना। हमें इस कमरे में बार बार आना अच्छा नहीं लगता। हम तो कहते हैं इसका चेहरा देखकर जो निकलते हो ना, तो तुम्हारा बनता काम भी बिगड़ जाता है। अगर तुम्हें इस लड़की को इस घर से नहीं निकालना है ना, तो फिर इसे इसी कमरे में पड़े रहने दो। लेकिन तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगे। चलो राजवीर। तुम तो उस घर के लोगों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग करने को तैयार थी, लेकिन उस घर के लोगों ने तुम पर रहम नहीं किया था। अब कौन सा रिश्ता जुड़ने आई हो तुम? किसके साथ रिश्ता जुड़कर इस घर में आई, वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। सोनाली, अब तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तो मुझे लगेगा तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ठीक कह रही हैं दीदी। अब तुम खुद बताओ, क्या उन लोगों को एक बार भी इस बात का ख्याल आया कि तुम बेसहारा होकर जाओगी कहाँ, करोगी क्या? अरे उन लोगों को तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैं तो ये कहती हूँ कि एक नंबर के स्वार्थी हैं, एक नंबर के खुदगर्ज हैं वो लोग। आज उन लोगों ने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखा है, और ये उनका प्यार नहीं, दिखावा है, स्वार्थ है। क्योंकि तुम उनके खानदान को वारिस दे रही हो, नहीं तो उनका खानदान तो खत्म हो जाएगा। कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा, बलदेव सिंह की चिता को अग्नि भी नसीब नहीं होगी। इसीलिए इतना प्यार दिखा रहे हैं वो लोग तुमको। आप ठीक कह रही है दीदी। गुजरी हुई सच्चाई को भुलाया तो नहीं जा सकता, भूलना चाहिए भी नहीं। एक पल के लिए भी ये सब बातें अपने दिमाग से उतार मत देना। ऐसे खुदगर्ज लोगों को अपना समझने की गलती मत करना। वो भी मुद्दा बनेगा, राजवीर दुरानी, लेकिन अपने पीछे वो 2 बीवियां छोड़ गया है, एक जायज और दूसरी नाजायज। जिंदगी
ये तुम्हारे अपने नहीं बल्कि परायों से भी बदतर हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी तुम्हें अपना समझा ही नहीं। अपना समझने का नाटक कर रहे हैं। जी दीदी। याद रखना सोनाली, मेरी बात याद रखना। और हाँ, तुम्हें एक खबर भी देनी थी सोनाली। पार्टी ने फैसला किया है कि वो मुझे भी मंत्री पद देंगे। मुबारक हो दीदी। धन्यवाद सोनाली। शारदा देवी ने इसके लिए भी रुकावट डालने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैंने भी चुनाव जीता है। मैं भी विधायक हूं और क्षेत्र के लोगों पर मेरी भी पकड़ है। मुझे भी मंत्री पद मिलना ही चाहिए। आखिर पार्टी मुझे भी मंत्री पद देने ही जा रही है। चलो अभी फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना और मेरी बात याद रखना। जी दीदी, एक बार फिर से मंत्री पद की बधाई। अरे पहले मंत्री बन तो जाने दो, फिर बधाई देना। बाय बाय। तुम्हारे दिल से नफरत का बादल तो हटने नहीं दूंगी। हरगिज नहीं सोनाली, हरगिज नहीं। ये नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति। मैं तो बलदेव सिंह से नफरत करता ही हूं। उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही भाव हैं। भले ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन नफरत की इस चिंगारी को मैं हरगिज बुझने नहीं दूंगा। सुनने में आ रहा है कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने के साथ ही उन्हें कोई बड़ा पद दिए जाने वाला है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बलदेव सिंह अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एक तरफ शारदा देवी सरकार में पूरी ताकत लेकर बैठी हैं, मुख्यमंत्री का पदभार लेकर, और दूसरी तरफ बलदेव सिंह पार्टी में अच्छा सा पद हासिल करके पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि पार्टी भी उनके हिसाब से चले और सरकार भी। लेकिन फिलहाल आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। राजनीति दो प्रकार की होती है रतन। राजनीति में सभी आगे निकलना चाहते हैं, सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने की कोशिश सभी करते हैं। ये राजनीति का एक प्रकार है। लेकिन सरकार, आगे निकलने की होड़ उनके बीच होती है जो दौड़ में बराबर चल रहे होते हैं। आपको तो उन लोगों ने बिल्कुल पीछे कर दिया है। इसीलिए अब हमें राजनीति का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा और उसी रास्ते पर चलना होगा। दूसरा प्रकार? दूसरा रास्ता? हाँ, राजनीति का दूसरा प्रकार यह है कि जो आगे नहीं निकल पाते, जो खुद आगे नहीं निकल सकते, वो अपने प्रतिद्वंदी को भी आगे नहीं निकलने देते। इसे कहते हैं टांग पकड़कर खींचना। बलदेव सिंह को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी कुछ ऐसी ही राजनीति करनी होगी जिससे कि वो इस प्रदेश पर जो पकड़ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना कर सके। लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। हाँ, मोहरे तो बिछाए जा चुके हैं लल्लन। राजनीति अब सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रह गई है। राजनीति अब घर तक पहुंच चुकी है। बलदेव सिंह के घर के हालात का भी तो हमें फायदा उठाना है। चाहे जैसे भी हो, बलदेव सिंह को जनता की नजरों में गिरा कर रहना है। ठीक करें आप। इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, शारदा देवी और बलदेव सिंह को जनता की नजरों में गिरा दिया जाए। ऐसा ही होगा लल्लन। बलदेव सिंह के घर में जो कुछ चल रहा है वो भी मुद्दा बनेगा। राजवीर तो रहा नहीं,
लेकिन अपने पीछे वो 2 बीवियां छोड़ गया है, एक जायज और दूसरी नाजायज। सोनाली, ये लो दूध पी लो। तुम रख दो, मैं पी लूंगी। सोनाली, दूध पी लो ना, दूध ठंडा हो जाएगा सोनाली। वो रागिनी, तुम क्यों खामखा गले पड़ जाती? कहा ना रख दो, जब मन होगा तब पी लूंगी। तुम नाराज क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सुहाग की तरह मेरी औलाद को भी छीनने का इरादा बना लिया है तुमने? हम तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं ना। देखो सोनाली, तुम्हें इस तरह गंभीर देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो। बल्कि हम क्या, माँ जी, पापा जी, सब यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। जानती हूँ कि सब लोगों को मेरी खुशियों की परवाह होने लगी। मैंने सुना तो था कि एक स्त्री की पूर्णता उसकी माँ बनने से होती है, लेकिन महसूस पहली बार कर रही हूँ। तुम तो इस पूर्णता को महसूस कर रही हो, लेकिन हमने तो बार बार इस अधूरेपन को महसूस किया। लेकिन तुम्हारी इस पूर्णता में ही हमारी पूर्णता नजर आती है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी तुम्हारी तरह पूर्ण हैं। इसे मैं अपनी खुश नसीबी समझूं या बदनसीबी? पति मिला तो उस पर भी अपना अधिकार नहीं जता सकी। पति के प्यार का बंटवारा होते हुए अपनी आंखों से देखती रही। क्या अपनी औलाद का बंटवारा होते हुए भी देखूं? ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? वही बोल रही हो जो तुम समझ रही हो। राजवीर पर भी तुम्हारा ही अधिकार था ना? मुझसे ज्यादा तो तुम उस पर अपना अधिकार जताती थी, और अब मेरी औलाद पर भी मुझसे ज्यादा तुम अपना प्यार जता रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सुहाग की तरह मेरी औलाद को भी छीनने का इरादा बना लिया है तुमने? कैसी बातें कर रही हो सोनाली? हम तो अब ये सोच रहे हैं कि कल को इस बच्चे को तुम हमें बेटा कहने का अधिकार दोगी भी कि नहीं। बलदेव सिंह और शारदा देवी दोनों का मिलना हमारे लिए किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं है। बात आगे बढ़े और बात बिगड़े, उसके पहले कुछ ऐसा कीजिए सरकार, न शारदा देवी की छवि रह जाए और न बलदेव सिंह जी पार्टी में सर उठा के जी सके। वो खुलकर कुछ भी नहीं कहती है माँ जी, लेकिन उससे बात करके ऐसा लगता है कि उसके दिल में हम सबके लिए बहुत नफरत है।